हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें आता है कि जो भारत और चाइना के बीच जो सीमा युद्ध हुआ था या सीमा विवाद जो चल रहा है उससे रिलेटेड हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो भारत चीन के बीच जो सीमा युद्ध हुआ था वह आपका 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि चीनी सेना द्वारा भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया गया था। और अब बात करें तो इसके रिजल्ट्स के बारे में, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और इस युद्ध में चीन को जीत मिली थी और भारत को अपने कुछ हिस्से छोड़कर पीछे आना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं इसके बाद भी कई भारत और चीन के बीच जो विवाद चलते रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 1967 में नाथुला दर्रे पर एक टकराव हुआ था। अब ये नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा आपका तिब्बत और सिक्किम की सीमा पर है। और इसी युद्ध में 1967 में जब हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसमें भारत की सेना ने चीन को अच्छा सबक सिखाया था। अब इसके बाद जो बात करते हैं, एक और टकराव जो देखने को मिला वह आपका मिला था 1987 में, जो कि आपका हुआ था तवांग के उत्तर में समदोरांगचू रीजन में। अब इसके बाद इसमें जो क्या हुआ वह है आपका कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए जो है वो आपका मामला शांत हो गया था। तो अब फिर से ये विवाद एक बार निकल के आया है कि 2020 में अब एक बार फिर से चीनी सेना ने टकराव किया, जो कि एक हिंसक उसमें बदल गया। और यह वाला 2020 वाला जो आपका सीमा विवाद हुआ है यह आपका कहाँ हुआ है? तो यह आपका हुआ है गलवान घाटी में। तो ये थी एक भारत और चीन सीमा युद्ध की एक छोटी सी हिस्ट्री और भारत और चीन के विवाद की एक छोटी सी हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं मैप में कि जो गलवान घाटी है वह आपका है, ये रही मैप में, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो युद्ध हुए, जिसमें से पहला हुआ आपका 1965 में। जैसा कि पता है ये भारत और पाक युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या हुआ? भारत और पाक के बीच में यह युद्ध हुआ और इसके रिजल्ट्स क्या आए कि इसके रिजल्ट्स में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के सेकेंड युद्ध की, जो कि आपका 1971 में हुआ, यानी कि 1971 में हुआ। और इसमें भी पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इसी युद्ध के फलस्वरूप जो इसका जो रिजल्ट आया उसके बाद ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि एक कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि आपका 1999 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं ने, पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसपैठ कर दी थी और इसके उसमें इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो सीधा सीधा ईयर पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन विजय किस उसमें चलाया गया था। तो यह आपका कारगिल युद्ध में चलाया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यह आपका कब हुआ? 1767 से 69 तक, जिसकी समाप्ति के बीच मद्रास की संधि हुई, जो कि कब हुई? आपका 4 अप्रैल 1769 को। यह युद्ध किसके बीच हुआ था यह भी हम देख लेते हैं। तो यह आपका हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इसी युद्ध में हैदर अली को जीत प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं हम अगले युद्ध की तरफ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह आपका सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो युद्ध हुआ था यह आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सेम हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। और इसकी समाप्ति पर मैंगलोर की संधि हुई थी। और
इस समय का जो अंग्रेज गवर्नर था वह आपका वॉरेन हेस्टिंग था। बात करते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की। तो यह आपका कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1790 से 1792 के बीच। और इसकी समाप्ति पर क्या हुई थी? इसकी समाप्ति पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और यह हुआ किस किस के बीच था? तो यह आपका हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और यह युद्ध जो है वह संधि के बाद समाप्त हुआ था। यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वह आपका हैदर अली का बेटा था। बात करते हैं अगले युद्ध की, जो कि आपका है फोर्थ एंग्लो मैसूर, जो कि आपका 1797 से 1799 के बीच में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और इसके बाद मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। चलते हैं आगे की तरफ, अगला युद्ध देखते हैं, जिसमें कि जो है कि चिलियान वाला युद्ध। यह हुआ था आपका 1849 में। और यह किस किस के बीच हुआ था? तो यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें कि सिखों की हार हुई थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि एक फेमस युद्धों में से एक माना जाता है। यह था आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस समय हुआ था? तो वह आपका हुआ था 1757 में। बात करते हैं किस किस के बीच हुआ था? तो यह आपका हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी भारत में। चलते हैं अगले युद्ध की तरफ, जो था वांडीवास का युद्ध, जो कि आपका हुआ था 1760 में। और यह आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बात करते हैं कि फ्रेंच जो है वह किसके अंडर लड़ रहे थे? तो फ्रेंच जो है वो आपका कॉम्टे डी लैली के नेतृत्व में लड़ रहे थे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से सर आयरी कूटी थे। तो ये था आपका वांडीवास का युद्ध। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि आपका था बक्सर का युद्ध, जो कि आपका हुआ 1764 में। बात करते हैं किस किस के बीच में हुआ? तो यह आपका एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब इस युद्ध के बाद एक जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वह है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आपका हुआ था 1526 में। अब बात करते हैं यह किस किस के बीच में हुआ था? तो यह आपका हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर ने जीत गया था, जिससे कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोप का युद्ध यूज़ किया था। चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है पानीपत के दो और इम्पोर्टेंट युद्ध जो थे। पानीपत में कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें से कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी वह आपका हुई थी 1556 में। और ये आपका हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली थी। इसके बाद जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह आपका हुआ था 1761 में। और यह आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। तो पानीपत के ये तीनों युद्ध आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम में ये कभी भी किसी भी जिस पेपर में आपका जनरल जीके से क्वेश्चंस आते हों उसमें ये आपका अधिकतर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला है आपका खानवा का युद्ध, जो कि आपका 1527 में हुआ था। और यह किस किस के बीच हुआ था? तो यह आपका हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच।
जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि आपका 1529 में हुआ था। और यह किस किस के बीच में हुआ था? तो इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो इन दोनों युद्धों की मेनली डेट पूछी जाती है। तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में और घाघरा का युद्ध आपका 1529 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच के युद्ध। तो इन दोनों के बीच भी दो युद्ध हुए थे। पहला था बैटल ऑफ चौसा, यानी कि चौसा का युद्ध, जो कि आपका हुआ था 1539 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। इसके बाद जो आपका कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, वह भी इन दोनों के बीच ही हुआ था। और इस बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला हमारा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि आपका 1576 में हुआ था। और यह आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यह आपका है तराइन के युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में की बात करें तो यह आपका हुआ था 1191। और किस किस के बीच हुआ था? तो यह आपका हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गए थे। इसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वह आपका अगले ही वर्ष यानी कि 1192 में हुआ था। और हुआ किस किस के बीच था? तो यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा युद्ध है चंदावर का, और यह आपका हुआ था 1194 में। किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये था हाइडेप्सिस का युद्ध। हाइडेप्सिस का युद्ध यह आपका हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में। और यह किस किस के बीच हुआ था? तो यह आपका हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और इस युद्ध में सिकंदर को विजय प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वह आपका है कलिंग का युद्ध, जो कि आपका 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। परंतु इस युद्ध को जीतने के बाद वह युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम ले ली। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे आप किसी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, केवीएस, सुपर टेट या किसी भी प्रकार वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।